नमस्कार, मैं पूरण प्रजापति और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। ओसवाल समाज के कल चुनाव हुए, जो कल देर रात तक परिणाम जारी हुए। एक बार फिर प्रकाश चंद कोठारी ने बड़ी विजय हासिल की, दूसरी बार के अध्यक्ष बने। सबसे पहले तो हमारे साथ हैं और सबसे पहले तो कोठारी साहब, सबसे पहले बधाई आपको उदयपुर न्यूज़ की ओर से। उदयपुर न्यूज़ को भी बहुत बहुत बधाई। पूरण जी भाई साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई। कुछ 2 दिन पहले आप सब जब मैं इंटरव्यू किया था तो आपने बड़े साहस और के साथ कहा था, मैं जीत रहा हूँ, मेरी जो पूरी 50 सदस्य की जो टीम है वो जीत रही है और वो जीत काबिज रही। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब हम विगत 2 वर्ष में के कार्यकाल में जो हमने काम किए और जिस प्रकार से जनता से जुड़ाव स्थापित किया है उसी का परिणाम था। और जिस तरह से विरोधियों द्वारा अलग अलग तरह से गलत बातें प्रचारित की गई और जिस तरह से समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसका जवाब जनता ने अपने वोट के माध्यम से दिया है कि ऐसी अश्लील बातों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है और समाज सदैव सत्य और काम के आधार पर वोट करता है। और जैन समाज तो एक ऐसा समाज है जिसमें सब लोग काम के आधार पर ही वोट करते हैं। किसी को बरगला के वोट नहीं लिया जा सकता। बरगला के आप मैसेज डाल के लोगों को बदनाम कर सकते हो, लेकिन वोट प्राप्त ऐसे नहीं कर सकते। वोट के लिए तो आपको काम करके दिखाना होगा। और हमने 2 साल में हमारी कार्यकारिणी के माध्यम से जो सेवाएं दी है, उन सेवाओं का परिणाम है कि जनता ने हमें इस प्रकार से प्रचुर समर्थन दिया है। जी, आप तो जीते, आपके साथ साथ 50 लोगों की और जो टीम है उसमें बहुत से नए चेहरे भी थे। बिल्कुल, उन्होंने भी जीत हासिल की, उस पर क्या कहना? मैं बताऊं साहब, ये एक तरह से हमारा पैनल पूरा विजय हुआ है। और जिस आदमी ने टीम प्रकाश कोठारी के साथ संबंध जोड़ा, वो टीम प्रकाश कोठारी से संबंध जोड़ना ही सबके लिए सुखद रहा। और जिसने जो हमारे बैनर पे लड़े, 100% लोगों ने सफलता प्राप्त की। और जो भंडारी जी के पैनल से लड़े, जो काफ़ी अच्छे प्रत्याशी भी थे उनके टीम में, लेकिन सिर्फ भंडारी जी की वजह से उनको सबको हार का मुंह देखना पड़ा। और नानालाल जी भैया और निर्मल जी पोखरना और संजय जी भंडारी ने जिस तरह से चुनाव के दौरान कटुता और समाज को तोड़ने के लिए वैमनस्य भरी बातें की, उन सब चीज़ों का जवाब जनता ने अपने मत के माध्यम से प्रकट किया है। बड़े बड़े नाम जो आपने 2 नाम अभी लिए, निर्मल जी पोखरना और नानालाल जी भैया, 2 बड़े नाम है समाज में। और आपके साथ सब आम कार्यकर्ता थे, ऐसे कोई बड़े नाम नहीं थे, फिर भी आपने एक बड़े साहब, नानालाल जी भैया हमारे समाज की 40 साल से भाजपा में वरिष्ठ नेता है, लेकिन जिस तरह से छिछली राजनीति उन्होंने की, समाज में वैमनस्यता फैलाने का एक कुचेष्टा की। और इसी प्रकार निर्मल जी पोखरना जो एक वरिष्ठ, हमारे समाज के वरिष्ठ, और वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता के कहते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अवांछित और अमर्यादित आचरण किया और जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि ऐसे शब्दों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। और जिस तरह से आप बेबुनियाद और बिना तथ्यों के आरोप मेरे और मेरी टीम पे लगाए गए, उन सब का जनता ने जवाब देके उनको, इनका एक भी आदमी नहीं जीतना जिनमें ये नहीं कि अच्छे लोग नहीं थे, काफी अच्छे लोग थे। मैं बताऊं, अनिल जी जो पूर्व पार्षद रहे हैं, राजकुमारी जी गन्ना जो पूर्व पार्षद रही है, ऐसे कई इतने अच्छे चेहरे थे, लेकिन सिर्फ इनके बैनर की वजह से इन लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा। टीम संजय भंडारी की वजह से, इनका नेतृत्व सही नहीं था। इनकी कथनी करनी में बहुत फर्क है। सिर्फ ये चुनाव के समय आए, 2 साल का जब समय था, हमने काम किया। हमारे हर काम का विरोध और खास करके इसमें मैं आपको बताऊं, जो 2-3 जिन्होंने बिल्कुल 1-2 साल से हमारे कार्य परिषद में थे, लेकिन उन्होंने कभी काम नहीं किया, सदैव हमारे विपक्ष की तरह, और मतलब 2 घंटे की मीटिंग होती तो 1.5 घंटा हमारा खराब करते। सुधीर जी मेहता और कुलदीप जी मेहता, इन्होंने सदैव ओसवाल सभा के हर कार्यक्रम में बस सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की तरह भूमिका दिखाई। कोई हमारी सकारात्मक पहल का कभी स्वागत नहीं किया इन्होंने। और इसलिए जनता ने इनको जवाब देके इनको घर बिठा दिया है कि अब आप। और मैं एक बात बताऊं, ये पहले विपक्ष में थे, इनके 14 सीटें आई थी और इस बार इनको बिना सीट के घर बैठना पड़ा। इससे इनको पता, इन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। और जनता के लिए अगर ये काम करते तो 14 से 20 होते, 14 से 25 होते। विपक्ष में भी नहीं है, जीरो, कोई एक भी आदमी। जो लोग पूर्व में इनके जो अभी 10-12 जो सीटें थी वो लोग लड़े, एक भी आदमी वापस विजय होकर नहीं। काम का विरोध भी कौन करेगा? हाँ, काम मतलब अरे काम सब पॉजिटिव रहना चाहिए, समाज सेवा के लिए है, ये कोई राजनीति का जरिया नहीं बनाना चाहिए। और इसमें बड़े बड़े राजनीतिक लोग, संजय जी भंडारी जो बड़े राजनेता हैं, लेकिन समाज में उनका कोई रोल नहीं है। मैं बताऊं, ओसवाल सभा के लिए उन्होंने किया ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारे ओशिया माता जी का मंदिर बन रहा, इसका इस तरह से विरोध किया, लोगों को इस तरह से भड़काया गया। और इसी तरह से ये जो इनकी गलत
बातें जिनकी थी, जनता इनसे काफ़ी नाराज़ थी और इनका सबका जवाब इन्होंने मत के माध्यम से प्रकट किया है। एक बड़ी विजय 1250 वोट के करीब आपने जीता। ये बड़ी नहीं है, बहुत छोटी विजय है मेरे हिसाब से। मेरे को इसमें विजय बहुत बड़ी थी, लेकिन इन्होंने कॉलोनी वाइज खाने किए। रोज 1-1 हज़ार लोगों के खाने किए कॉलोनी वाइज। हमने एक भी आदमी को खाने पे नहीं बुलाया, हमने सिर्फ हमारी बात रखी और व्हाट्सएप के माध्यम से हमने कोई सारा, इन्होंने 1-1 हज़ार लोगों के रोज खाने किए। आयर जैन मंदिर में इन्होंने खाया गया, स्वागत वाटिका श्रीरण मंदिर में किया, अम्मा माता में 2 बार खाने की। इस तरह से कॉलोनी वाइज इन्होंने 25 लाख रुपए चुनाव में बहाया। हमने 1 रुपया खर्च नहीं किया। हाँ, चुनाव में खर्च किया इन्होंने। अच्छा। लेकिन जनता ने इनको सही जवाब दे दिया को काम पे, और ये सत्य है कि काम ही पूजा है और काम पे ही वोट मिलता है। और मैं पुनः आपसे कहता हूँ, समाज के हित में आप जुड़ेंगे तो आपको मत भी मिलेगा। और आप सिर्फ नेगेटिव राजनीति समाज कभी पसंद नहीं करता है, सकारात्मक राजनीति करें। समाज को जो बदनाम करने की उन्होंने कुचेष्टा की, समाज को अखबारों के माध्यम से 2-2 बार न्यायालय में, अभी चुनाव के दौरान हमारी मतदाता सूची गलत है, न्यायालय ने मोहर लगा दी कि मतदाता सूची बिल्कुल सही है और मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। जब ये एक बार कोर्ट से हार गए तो दूसरी बार दूसरी कोर्ट में इन्होंने अपील की, वहां से भी कोर्ट ने इनको तमाचा लगाया एक बहुत बड़ा। फिर भी ये किसी बात को समझने को तैयार नहीं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और हमेशा मतलब डराने की राजनीति इन्होंने की, जो जनता डरने वाली नहीं है, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और गलत काम, मेरा उनसे पुनः हाथ जोड़ से निवेदन है, समाज में आप सहयोग करें और समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि हम सब मिलके काम करें। चुनाव हो गए हैं, चुनाव के बाद सब चीज़ें खत्म हो गई, कोई किसी का विरोधी नहीं है, सबको सकारात्मक काम करके ओसवाल सभा कैसे आगे बढ़े इस पे विचार करना चाहिए। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। समाज को एक जाजम पर एक माला में पिरो पाएंगे, क्योंकि इतने बड़ी आप कह रहे हो हार हुई है उनकी, एक भी मेंबर नहीं जीता है। 25 लाख रुपए जो आप बता रहे हो वो पैसे पानी की तरफ बहा दिया है, फिर भी उनका कैंडिडेट नहीं जितना। टीम संजय भंडारी जो पूरी तरह से विफल रही है, तो वापस उनको अपने साथ लेकर समाज विकास में किस तरह से वो अपना योगदान दे सके, इसके लिए क्या कुछ किया? इनके साथ समाज का जुड़ाव है ही नहीं जी। सिर्फ 10 जने हैं जो हर तरह के, बस वो अपने आप को समाज समझते हैं, वो बड़े नाम जो, बस वो 10 जने अपने आप को समाज समझते हैं, लेकिन उनकी समाज में कोई भूमिका नहीं है। उनकी भूमिका को समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव राजनीति पर उतरू रहते हैं और समाज में नेगेटिव राजनीति का कोई स्थान नहीं है। पॉजिटिव और अच्छी जो बातें हैं वो होनी चाहिए समाज में। इन चीज़ों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं। वोटिंग थोड़ी कम हुई है। हाँ, वोटिंग कम हुई है, बिल्कुल आपका कहना सही है। मेरा हिसाब, मेरा भी आंकलन था कि मत कम से कम 5000 अवश्य होंगे, लेकिन रीट की परीक्षाएं थी, काफ़ी हमारे समाज के बच्चे उस परीक्षा में, पेरेंट्स उसमें भी जीते। कल सेक्टर 4 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जैन समाज का था, उसमें करीब 2-4-3 हज़ार लोग उसमें रहे, उस वजह से भी। और तीसरी बात, थोड़ा स्थान भी हमारा दूर हुआ। सरकारी स्कूल हमने जो किया था, रीट परीक्षा की वजह से निरस्त हो गया। थोड़ी दूरी की वजह से भी शायद लोग पहुंचने में असफल रहे। फिर भी कुल मिला के जो चुनाव की व्यवस्थाएं जो की हमारे अंशुल जी मोगरा और मनीष जी नागौरी ने जो ऐतिहासिक काम किया है, और जिस तरह से वहाँ चुनाव के लिए व्यवस्थाएं, सब विपक्ष द्वारा भी हमारे जो विपक्षी बंधु हैं उन्होंने भी उसकी काफ़ी तारीफ की है कि बहुत बढ़िया हमारी व्यवस्था है। कि किसी को गत बार जो चुनाव हुए ओसवाल भवन में हुए, लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा, पर इस बार हमने जो चुनाव कराए उसमें बहुत लोगों ने हमारे को बहुत धन्यवाद दिया कि बहुत अच्छी तरह की व्यवस्थाएँ की है। चूँकि मैं तो एक प्रत्याशी था, व्यवस्था में हिस्सा नहीं था, लेकिन हमारे मनीष जी नागौरी और जो 2 संयोजक श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी साहब मेहता और मानक जी जारोली, और जिस तरह से उन्होंने दिन रात एक करके काम किया, हमारे आरसी मेहता साहब जो टीम के संयोजक थे हमारे, उन्होंने भी दिन रात एक करके हमारी टीम को जिताने के लिए जो कोशिश की, मैं सबका हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जी, कुर्सी पर आप विराजमान हो गए अध्यक्ष पद की, आगे 2 साल का क्या प्लान है, किस तरह से समाज को एक, मेरा एक ही लक्ष्य, मैं जैसे पहले भी आपको कहा था, मेरा एक ही लक्ष्य, समाज एक हो और समाज में हम एक जाजम पे बैठ के, हमारे को हो सकता है हमारी विचारधारा में कोई एक दूसरे के खिलाफ सोच हो, लेकिन जाजम पे बैठ के बात की सकती। और जिस प्रकार
अखबार में और छवि समाज की धूमिल करने की कुचेष्टा की गई है। ऐसे समाज में हमारा छोटा सा समाज है और जिस तरह से हमारे समाज की छवि खराब करने की कोशिश की, मेरी छवि नहीं खराब की, उन्होंने एक पूरे जैन समाज ओसवाल समाज की छवि खराब करने की कोशिश की। इसको हमें ठीक करने में हमें वापस 2 साल का समय लग जाएगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हम आपस में लड़ रहे हैं। छवि की बात करें, ये चुनाव तो ऐसा हो गया पूरे शहर भर में चर्चा आपकी समाज की हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है साहब, पर हमने उनकी किसी नकारात्मक बात का कोई जवाब नहीं दिया। हम सकारात्मक रहे, हमने कोई सकारात्मक बातें ही कही, हमने कोई नकारात्मक बातें उन्होंने जितनी की हमने कोई जवाब नहीं दिया। जिस तरह से उन्होंने मैसेज डाले, बहुत गंदे गंदे मैसेज, अश्लील मैसेज, और जिस तरह से आरोपित करने की कोशिश की, तो ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। समाज में सबको, समाज कैसे आगे बढ़े, हम मिलके कैसे काम कर सकें, ओसवाल सभा कैसे आगे बढ़े, और हम यही हमारा सोच है, इसी को लेके हम प्रयत्नशील है। हमारा आगे का 2 साल का कार्यकाल प्रभावी रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुख्य एजेंडे रहेंगे आपके? मैं कोई मेरा एक बात तो मैं कोई काम कहता नहीं हूँ, मैं तो और कह रहा हूँ 2 साल में मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ यहाँ गड्ढे भरने का काम किया है। गत 20 साल 30 साल में भर दिया, इमारत तो बस इमारत बनेगी। बहुत हमारा सोच है। टीम प्रकाश नहीं, अभी टीम प्रकाश तो खत्म हो गई, चुनाव के दिन ही टीम प्रकाश समाप्त हो गई। अब टीम ओसवाल सभा, टीम ओसवाल सभा काम करेगी। प्रकाश कोठारी अकेला कुछ नहीं कर सकता, पूरा समाज मिलके। हमारा एक लक्ष्य है, उदयपुर के 8-10 किलोमीटर की रेंज में एक बहुत बड़ी जमीन खरीदकर हमारे समाज के लिए, जो निर्धनतम परिवार है उनके लिए, एक ऐसा भवन की स्थापना करें जहां हमारे साधु संतों का चातुर्मास होके, जहां हमारे निर्धन परिवार के लोगों के शादी ब्याह के कम पैसे में कार्य हो सके। यही हमारा सोच है। बाकी हम समाज को कैसे जोड़ सके, यही हमारा संदेश है और यही हम चाहें। सब पूरी कार्यकारिणी कैसे जीत गई, उसके बारे में बताएं। 50 मेंबर सब हमारे करीब 23 मेंबर पुराने जो हमारे विजय, जो पूर्व में कार्य परिषद के सदस्य थे, उनको हमने पुनः लड़ाया था, और सब के सब। इसके अलावा 27 प्रत्याशी हमने नए चयनित किए थे, और ऐसे लोगों को हम लाए थे, महिलाएं, युवा महिलाएं, और हमने 30% जो आरक्षण महिलाओं का किया, उसका हमारा यही सोच है कि महिलाएं आगे आए, महिला में समाज की। और हमारा समाज तो 1954 का जो संविधान बना है, विधान बना हुआ है, उसमें ही महिला हमारे यहाँ प्रभावी रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 30% जो महिलाओं का आरक्षण किया था, उसके तहत महिलाएं, 15 महिलाएं जिनको हमने चुनाव में लड़ाया था, और 15 की 15 महिलाएं जो बहुत सजग और समाज की प्रगति के रूप में अब भूमिका निभाएगी। ओसवाल सभा को कैसे आगे बढ़ाएं, दिन रात इसके लिए सोचेगी। साथ ही 35 पुरुष सदस्य हमने युवा प्रत्याशी का चयन किया, जिनको लोग नहीं जानते थे, लेकिन हमारे बैनर प्रकाश के बैनर पे वो आए और सबने विजय प्राप्त की। इसका कारण है कि हमारा जनता में हमारा विश्वास है, हमारे कार्य पे मोहर लगाई है जनता ने। हमने 2 साल में जो काम किया है उस पर मोहर लगाई है। हमने हमारी आय बढ़ाने के लिए दुकानों का किराया, हमारे उदयपुर में जैन समाज की 800 दुकानें, आज तक कोई एक दुकान का किराया नहीं बढ़ा सका, लेकिन हमने बहुत ही संवेदनशील तरीके से, बिना कोई कोर्ट कचहरी किए हुए, हमने सभी दुकानों की आय 4 गुना बढ़ाई। इससे पॉजिटिव समाज में मैसेज गया और लोगों को लगा हमने आय बढ़ाने के लिए जो एक काम किया है। और बाकी समाज में हकीकत बात यह है कि समाज में आजकल लोग सेवा के लिए कम आते हैं, बस कमाने के लिए ज़्यादा आते हैं, और जब सेवा के लिए कोई आता है तो जनता उसके पलक पावड़े बिछा देती है। यही मेरी सोच है और इस वजह से हमें ये समर्थन मिला है। और मैं पुनः हमारे ओसवाल समाज के सभी सदस्यों को हृदय की असीम गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने हमें जो अब हमारी दायित्व तो और बढ़ा दिया है, हमारे 51 में विपक्ष मुक्त, हमारे जो विपक्ष को बिल्कुल जीरो किया है, तब मेरा एक दायित्व होगा कि पूरे समाज को एक साथ लेकर चलूं और समाज प्रगति की ओर चले, ओसवाल सभा प्रगति की ओर चले। यही मेरा सोच है, यही मेरा। बिल्कुल, टीम प्रकाश कोठारी का पूरा पैनल है वो इस बड़ी जीत हासिल की है। खुद 1250 वोटों से हैं प्रकाश जी कोठारी जीते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। और हमारी ओर से, उदयपुर न्यूज़ की ओर से प्रकाश जी आपको पुनः बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप ओसवाल समाज के चुनाव संपन्न हुए, आगे एक जाजम पर बैठकर पूरा समाज है जो विकास की राह पर अग्रसर होगा। इस पूरी खबर पर कैमरा सहयोगी प्रिंस वर्मा के साथ पूरन प्रजापत, उदयपुर न्यूज़।